साल 2021 जाने वाला है और 2022 के आने की तैयारी शुरू हो गई है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन हमेशा की तरह अच्छा ही होगा। बुर्ज खलीफा पर रंगारंग कार्यक्रम दिखाए ही जाएंगे। लेकिन 2021 के जाते जाते आइए इससे जुड़ी कुछ अच्छी, कुछ बुरी और कुछ मजेदार यादें बताता चलूं। शुरू करते हैं अच्छी और बुरी दोनों खबरों से, ताकि किसी को बुरा ना लगे। नंबर 1 पे आता है बंगाल चुनाव। बंगाल का चुनाव साल 2021 के लिए एक बड़ा यादगार होगा। किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा। अच्छा इसलिए कि बंगाल चुनाव में भाजपा ने अपनी सारी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, लाखों कार्यकर्ता, मीडिया हाउस, मतलब जो कुछ था सब बंगाल के लिए समर्पित था। लेकिन इन सब के बावजूद सफेद साड़ी और रूपानी चप्पल वाली ममता बनर्जी ने बंगाल से भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया और लगातार तीसरी बार बंगाल की सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन बंगाल का चुनाव बुरा इसलिए कि भाजपा ने इतनी ताकत लगाई, लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव हार गए। और बुरा इसलिए भी कि बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल में दंगे शुरू हो गए। वहां पर लोगों को मारा काटा जाने लगा। साल 2021 को भूलना इतना आसान नहीं है, बल्कि आसान है ही नहीं। इस साल मार्च और अप्रैल में कोरोना की सेकेंड वेव ने जो कहर बर्पा किया था, उसकी तस्वीरें आज भी लोगों की नजरों पे चढ़ी हुई हैं। लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे। हॉस्पिटल्स के मालिक, डॉक्टर, सब के सब ऑक्सीजन के लिए गुहार लगा रहे थे। लेकिन उस वक्त ऑक्सीजन का मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। और उसका खामियाजा ये हुआ कि बहुत से लोगों ने अपने फैमिली मेंबर को खो दिया। लाशें गंगा में लावारिस की तरह तैरती दिखाई दी। शमशान में लाइन लगी हुई थी और कब्रिस्तान में कोई ना कोई कब्र खोदी जा रही थी। इस साल जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके लिए 2021 को भूलना इतना आसान नहीं होगा। और सबसे बुरी बात तो यह है कि कोरोना की सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी की वजह से इतने लोगों की जान गई, लेकिन सरकार ने साफ लफ्जों में कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई। साल 2021 की तीसरी और सबसे बड़ी याद किसान आंदोलन भी होगा। इस आंदोलन में अच्छी चीजें भी हुई और बुरी चीजें भी। पहले बुरी चीज बताते हैं। किसान आंदोलन में सबसे पहली बुरी चीज जो हुई वो है लाल किले पर किसानों द्वारा उत्पात मचाया गया और तिरंगे के साथ धार्मिक झंडे को लगाया गया। किसान आंदोलन की दूसरी सबसे बुरी चीज ये हुई कि आंदोलन के दौरान एक आदमी की हत्या करी गई, जिसकी फोटो देखकर कातिल के सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। किसान आंदोलन की तीसरी बुरी चीज हुई कि किसानों को थार से कुचला गया, जिसमें 4 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बावजूद देश की मीडिया ने किसानों को ही दोषी बताया और मंत्री जी के बेटे को बचाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन बाद में रिपोर्ट आती है कि किसानों के साथ हुआ यह हादसा कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी एक साजिश थी। और मजे की बात तो यह है कि जो मीडिया मंत्री जी और मंत्री जी के बेटे के सपोर्ट में था, यह रिपोर्ट आने के बाद जब उसी मीडिया ने मंत्री जी से सवाल किया तो मंत्री जी अबे तबे पे उतर आए। किसान आंदोलन की सबसे अच्छी और सबसे खुशी की बात तो यह है कि किसानों ने ठंड झेला, बारिश झेली, लेकिन मौसम वाली बारिश नहीं बल्कि वाटर कैनन वाली बारिश। इसके बावजूद किसान अड़े रहे और आंदोलन जारी रहा, जिसका रिजल्ट ये निकला कि सरकार को बिल वापस लेना पड़ा और किसान खुशी खुशी अपने घर वापस चले गए। और इस आंदोलन में सबसे मजे की बात तो यह है कि किसानों ने गोदी मीडिया को बड़े धड़ल्ले से बेइज्जत किया। नंबर 4 पे आता है हेलीकॉप्टर क्रैश। साल 2021 का यह देश के लिए एक दर्दनाक हादसा था, जिसमें भारत ने अपने पहले सीडीएस विपिन रावत को खो दिया और साथ ही उस हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। नंबर 5 पे आता है टोक्यो ओलंपिक 2021। इसमें भारत ने 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते, जिसमें गोल्ड पदक हरियाणा के सपूत नीरज चोपड़ा के नाम रहा। नंबर 6 पे आता है मिस यूनिवर्स का खिताब। इस साल पंजाब की बेटी हरनाज सिद्धू ने मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम किया और मिस यूनिवर्स का ताज पूरे 21 साल बाद भारत की झोली में आया। इससे पहले लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था और उससे पहले सुष्मिता सेन,
मिस यूनिवर्स बनी थी। नंबर 7 पे आता है भारत का टीकाकरण अभियान। इस साल भारत सरकार ने जैसे तैसे करके एक काम तो अच्छा किया है। भारत सरकार ने साल 2021 में 100 करोड़ लोगों को टीका लगाने का एक रिकॉर्ड बनाया है, जो एक अच्छा काम है। इसकी सराहना होनी चाहिए। गलत नीतियों के लिए क्रिटिसिज्म होगा तो अच्छे कामों के लिए तालियां भी बजेगी। नंबर 8 पे जो आता है उसे अच्छा या बुरा कहना गलत होगा, बल्कि उसे मजेदार कह सकते हैं। भारत में एक चीज बदल चुकी है और वो है देश का कानूनी सिस्टम। साल 2021 में कॉमेडियन पर तगड़े एक्शन लिए गए, उन्हें जेल में डाला गया, उनके शो कैंसिल कराए गए, जबकि कॉमेडियन इमेजिन करके लोगों को हंसाता है। आज तक कॉमेडी की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही कॉमेडी पर हंसने की वजह से किसी की जान गई। आप नवजोत सिंह सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह को देख सकते हैं, दोनों मजे में हैं, लेकिन इसके बावजूद कॉमेडी का धंधा मंदा हो गया। जबकि दूसरी तरफ कुछ जहरजीवी लोग, नफरतवादी लोग मरने मारने की बात करते हैं, कॉपी किताब छोड़कर हथियार उठाने की बात करते हैं और इस सब के बावजूद वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, बोले तो एकदम सेफ। नंबर 9 पे आता है वीरदास का वो शो, जिसे विदेश में परफॉर्म किया गया, लेकिन भारत में उसकी टीआरपी हाई लेवल पर चली गई। वीरदास ने अपने शो से जितने पैसे नहीं कमाए होंगे, उससे कहीं ज्यादा भारतीय मीडिया ने उसके नाम पर शो करके कमा लिए। हालांकि वीरदास की 2 भारत वाली कविता कुछ लोगों को रास आई तो कुछ लोगों के लिए बर्नौल का कारण बनी। नंबर 10 पे आता है पेन किलर। ब्रांड है देसी ठर्रा। समझ गए? बड़े समझदार। हमारे देश की मीडिया रोज नए नए कीर्तिमान बना रही है। अंजना ओम कश्यप विदेश में जाके बेइज्जती कराती हैं, तो दूसरी तरफ गुजरात में 9000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, उस पर सब चुप रहे। लेकिन 6 ग्राम ड्रग्स पर रोजाना 9 बजे महासंग्राम होने लगा, वो भी किस पे? आर्यन खान पे, जिस पे यह भी साबित नहीं हुआ कि उसके पास ड्रग्स थी। ड्रग्स तो दूसरी तरफ है, लेकिन अपना दीपक भाई आजकल अंडरग्राउंड है। ना कोई ट्वीट, ना कोई शो और ना ही कोई खबर। जब से दीपक भैया के घुटनों में दर्द हुआ है और उन्होंने पेन किलर ली है, उसके बाद से लगता है तबीयत कुछ ठीक नहीं है और घर पे रहकर पेन किलर पर पेन किलर ले रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? खैर मित्रों, नया साल का क्या है, ये तो आता जाता रहता है। आज 2021 जा रहा है तो एक साल बाद 2022 भी जाएगा। लेकिन जब 2022 जाए तो आप खुद पर गौर करना कि साल 2022 में आपने कितने अच्छे काम किए, कितने लोगों की मदद की, और हाँ, ये भी गौर करना कि आपने अंधभक्ति में किसी को गालियां तो नहीं दी। अगर ये सब ठीक रहे तो कहना हैप्पी न्यू ईयर। हाल बदले तो फिर मुबारक हो। साल तो हर साल बदल जाते हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।